जय हिंद दोस्तों, अभी आप लाइव देख रहे हैं अमित सर कमांडो फिजिकल एकेडमी गर्दनी बाग। सबसे पहली बात कि अफवाहों से आपको बचना है कि बहुत सारे छात्र बोल रहे थे ये गलत है, क्या सही है, लेकिन नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है। ठीक है, सीएसबीसी के साइट पे आप जाके देख लीजिएगा। और हम आपको बता दे रहे हैं कि स्कूटनी जो है लगभग पूरा ही हो चुका है और उसमें से जो है कुछ अभ्यर्थियों को स्कूटनी के वक्त निकाला गया है। तो जो जो किस किस प्रकार का गलती है, 1749 जो है अभ्यर्थी को उससे निकाला गया है। कुछ ना कुछ उसमें त्रुटि रह गया है, जैसे कि हम आपको शुरू से गिनवाना शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, FFW, ठीक है, फ्रीडम फाइटर का जो प्रमाण पत्र होता है, ठीक है, वो बहुत सारे छात्र हैं जो प्रस्तुत नहीं किए हैं। फ्रीडम फाइटर तो लिख दिए हैं, लेकिन वो जो उनका जो वास्तविक जो बना रहता है वो मतलब प्रमाण पत्र वो प्रस्तुत नहीं किए। ठीक है, तो आपको वो करना है। ठीक है, दूसरा क्या है, क्रीमी लेयर जो है रहित समर्पित प्रमाण पत्र। ठीक है, मतलब भारत सरकार का जो है वो नहीं चलेगा। ठीक है, जो क्रीमी लेयर जो होता है वो चाहिए आपको बिहार सरकार का, तो बिहार सरकार का ही आपको देना पड़ेगा। ठीक है, केंद्र सरकार मतलब भारत सरकार मतलब केंद्र सरकार का अलाउ नहीं है। ठीक है, दूसरा है EWS। तो EWS में क्या है, तीसरा तीसरा क्या है, EWS में क्या है, बहुत सारे छात्र जो है 22-23 का दे दिए, नहीं 23-24 का जिनका होगा उन्हीं का लिया जाएगा। ठीक है, वो साफ साफ दिया गया है, इस पर आप जाके वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा क्या, निवास निवास जो है पति के पते से समर्पित है। मतलब जो महिलाएं हैं जो अपना डॉक्यूमेंट जो यहाँ प्रमाण पर जो जमा की हैं, तो कहने का मतलब है वो अपने घर का, मतलब जहाँ वो रह रही थी वहाँ का ही निवास उनको डालना था। ठीक है, लेकिन वो गलती कर दिया, हाफी डिपीट करवा के ले जाइएगा, हो जाएगा। ठीक है, और उसमें दूसरा क्या है, पिता के नाम के जगह आवेदक अपना नाम भर दिए हैं। ठीक है, तो उनको भी बुलाया जा रहा है। पिता के नाम के जगह जो है पिता के नाम के जगह जो आवेदक जो खुद अपना प्रमाण पत्र भर दिए, तो उसके जगह उन सुधार करवाना है, तो हाफी डिपीट सब करवा लीजिएगा। और एनसीएल भी जो है भारत सरकार का जो है वो नहीं लगेगा, आपका एनसीएल भी जो बिहार सरकार का लगेगा। ठीक है, इस चीज़ पे भी ध्यान रखना है आपको, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और निवास जाति जो क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र राजस्व से, हाँ बहुत सारा है कि आप निवास जाति तो बनवा तो लिए हैं, लेकिन जो हस्ताक्षर जो है राजस्व अधिकारी का उस पर नहीं हुआ है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी इस बार सीएसबीसी जो है वो हल्के में नहीं, पहले ये सब चल जाता था, लेकिन अब इस बार नहीं चलेगा। तो राजस्व बाद में लिया जाता था, लेकिन लिया जाता था कि पर, लेकिन इस बार क्या है ना कि पहले ही सुधार करवा लिया जा रहा है। ठीक है, तो जातीय आवासीय राजस्व अधिकारी का जो साइन नहीं हुआ तो उनका भी नाम इसमें आ गया। ठीक है, तो वो भी अपना सही करवा ले। और प्रमाण पत्र में जो है ना पिता के नाम पे भी जातीय आवास से जो बना है उन पे जो है पिता के नाम में भी क्या है त्रुटि बहुत सारे छात्र कर दिए। ठीक है, तो उनको भी बुलाया गया है। ठीक है, एनसीएल एवं कास्ट सर्टिफिकेट में क्या है जाति अलग अलग है। ठीक है, तो उनको भी बुलाया जा रहा है। देखिए बहुत छोटा छोटा इसमें दिक्कतें सामने आ रहा है, तो उसको जो है इस बार सीएसबीसी जो है एकदम बहुत अच्छे तरीक़ा से जो है एकदम भर्ती जो एकदम सुनियोजित तरीके से हो, किसी प्रकार का बाद में कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए जो एकदम अभी से मांगा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर जाइएगा। और डेट भी जो दे दिया गया है 30 तारीख से 8 तारीख तक। ठीक है, तो मिस मत कीजिएगा, 110% आपको जाना है वहाँ। और अब भारत सरकार का जो एनसीएल में हम आपको बता देता है, डीवी सीट जो है वहाँ पे अभ्यर्थी का हस्ताक्षर नहीं हुआ है। मतलब बोल बोल के थक गया, यहाँ हम थे जब भर्ती चल रहा था कि अपना हस्ताक्षर करके जाइएगा, तो बहुत सारे छात्र क्या है वो सीधा अपना दरूर लिए, सब कुछ जैसे खाना वाना खाया चल दिया, तो वही वाला हाल है, तो छूट गया। अभी देखिए अब आपको दोबारा जाना पड़ेगा। और अभ्यर्थी द्वारा निवास प्रमाण पत्र जो है ना, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी है कि उनके द्वारा जो है ना निवास प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है अभी तक। ठीक है, तो वो भी अपना देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी बहुत सारे चीज़ें हैं। पिता के नाम में भी अंतर देखा गया है, तो ये सब बहुत बहुत छोटी चीज़ें हैं, तो इस सबको जो सुधार करवा लेना है आपको। और जो बुलाया जो गया है आप लोगों को, तो सचिवालय के पास जो है केंद्रीय चयन परिषद है। ठीक है, अब हार्डिंग पास सचिवालय किसी से पूछ लीजिएगा पटना में आके, तो आपको बता दिया जाएगा। और सबसे खास बात क्या है, इंटरमीडिएट का जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत जो छात्र किए हैं, ठीक है, तो ITI करने के बाद हिंदी इंग्लिश का बिहार बोर्ड से आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, तभी इंटर का जो है मान्यता प्राप्त होता है।
तो ये भी आपको एक विषय है जो कि बहुत ज़रूरी है। आगे वाले जो बच्चे हैं इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि आईटीआई जो बच्चे कर लिए हैं तो बिहार सरकार तभी उसको इंटर का मान्यता देगा जब आप बिहार बोर्ड से हिंदी इंग्लिश का एग्ज़ाम दे लीजिएगा, ठीक है? तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो है पूरा अपना इंटर मैट्रिक का डॉक्यूमेंट भी जमा नहीं किए हैं, वो भी अभ्यर्थी को बुलाया गया है। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो कि छोटा-छोटा मिस्टेक कर दिए हैं, तो उन सबको बुलाया जा रहा है। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। सबसे तेज़, सबसे फास्ट और बिल्कुल सटीक जानकारी के लिए अमित सर कमांडो फिजिकल एकेडमी चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो संपर्क करना है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।